भाइयों, मेरे बहनों, मेरे देशवासियों, मैं प्रभास रंसानी। इस समय पेट्रोल आप भरा रहे हैं। पेट्रोल में किसी किसी पेट्रोल में 10% इथेनॉल, किसी में 20% इथेनॉल डाला जा रहा है। तो आपके गाड़ियों में हुच और प्रेशर न बनने की समस्या, एक्सीलेटर लेंगे गाड़ी रेस नहीं हो रही है, सही से पेट्रोल नहीं आ रहा, इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। इसके लिए आप सावधान रहें। हो सकता है कि आने वाले समय में ये समस्याएं हल हो जाएं, क्योंकि जिस तरह हम इंसान अपने आप को ढाल लेते हैं परिस्थितियों के हिसाब से, वैसे हमारे वाहन भी होते हैं, उस चीज़ के लिए खुद को ढाल लेते हैं। लेकिन शुरुआती समस्याएं आती हैं। जैसे इथेनॉल, ये अल्कोहल के फार्मूले पर बनाए गए होते हैं, जिनमें कुछ कण बचे रह जाते हैं, शेष रहते हैं, जो जमते हैं और बचे हुए पदार्थ को गाढ़ा करते हैं। जैसे आप होम्योपैथी दवा लेते हैं, वो भी अल्कोहल ही है। आप जब सिरप लेते हैं तो नीचे जम जाता है, हिला करके डॉक्टर कहते हैं जब लेने से पहले हिला लीजिएगा। तो कुछ इस तरह के कंसेप्ट इथेनॉल में हो सकते हैं, मैं इसका दावा नहीं कर सकता। और कुछ गाढ़ा भी हो सकता है पेट्रोल की अपेक्षा। पेट्रोल चूँकि एक लिक्विड पदार्थ होते हुए भी एक तरह का वो गैस है, जहाँ अमेरिका में पेट्रोल को गैस ही बोला जाता है। तो एक तरह का वो गैस भी है, क्योंकि पेट्रोल को गिराएंगे तो ज़मीन पर लिक्विड के रूप में नहीं गिरता है, उड़ जाता है। हाँ, इथेनॉल के साथ भी ऐसा है, लेकिन उतना ज्वलनशील नहीं होता है जितना पेट्रोल होता है। पेट्रोल दूर से ही आग पकड़ लेता है, और चूँकि इथेनॉल को हल्का बनाया गया है, इसलिए वो थोड़ा उससे कम ज्वलनशील होता है। हालांकि टोटल जो स्पीड होता है, ओरिजिनल स्पीड, वो पेट्रोल से भी तगड़ा होता है, लेकिन उसका प्राइस बहुत आगे होगा। क्योंकि यहाँ पर हमें पेट्रोल से कंपैरिजन करके पेट्रोल को सस्ता करने के लिए बनाया गया है, इसलिए उस हिसाब से बनाने में उसका ज्वलनशीलता कम हो जाएगी। तो जिन लोगों के पास 4 स्ट्रोक की गाड़ियाँ हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस पे ज़्यादा परफेक्ट आएँ, क्योंकि वहाँ स्पार्किंग सिस्टम और ब्लास्टिंग ज़्यादा होता है और ज़्यादा आग लगती है, और पिस्टन पे ज़्यादा दबाव पड़ता है। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि अगर जिन लोगों के पास 4 स्ट्रोक गाड़ियाँ हैं, मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन अगर जिनके पास 4 स्ट्रोक गाड़ियाँ हैं, जैसे डिस्कवर की आती हैं, तो वो हो सकता है कि इथेनॉल को बड़े आसानी से झेल जाएँ, क्योंकि डबल प्लग होने की वजह से स्पार्किंग उसमें ज़्यादा होता है, और आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। और कार्बोरेटर वाली गाड़ियों को थोड़ी समस्याओं का समाधान करना पड़ सकता है। अगर आप रोज़ चलाते हैं कार्बोरेटर वाली गाड़ियाँ, तो कम समस्या आएगी, लेकिन अगर हफ्ता 10 दिन रखते हैं, तो आपका जो जेड वगैरह होता है, जो कार्बोरेटर का, वो जाम हो सकता है, ये इथेनॉल जम सकता है जगह जगह। मैं दावा नहीं करता, लेकिन जांच का विषय है, क्योंकि मेरे पास ऐसी कई समस्याएं आई हैं, जिसका कार्बोरेटर धुल करके साफ करके फिर लगाया गया, उसका पेट्रोल गिरा दिया गया, फिर वो अपने आप सही हो गई और ज़्यादा खराबी नहीं पाई गई, सिर्फ कार्बोरेटर जाम की समस्या पाई गई। इसलिए मैं आपको चेता रहा हूँ कि अगर आपके पास कार्बोरेटर वाली गाड़ियाँ हैं, तो इथेनॉल वाली पेट्रोल से आपको थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके गाड़ियों में इस तरह की समस्याएं आ रही हैं कि हुच कर रहा है, रेस नहीं ले रहा है एक्सीलेटर, तो आप सबसे पहला काम ये करें कि कार्बोरेटर ही साफ़ करा लें। बाकी उसके बाद दूसरा तीसरा काम करें। हो सकता है कि जो B80 गाड़ियाँ हैं, इनमें समस्याएं ना हो, क्योंकि इसमें इंजेक्टर के द्वारा पेट्रोल को पास किया जाता है, इसमें प्रेशर होता है, मोटर होता है इसमें, लेकिन इसमें भी जाम की समस्या आती है कभी कभी। एक आध दो गाड़ियों में आई थी, जिससे इंजेक्टर जाम था, उसका लिक्विड जाम था, वो जो छिद्र होता है, प्रेशर नहीं आ रहा था। तो इस तरह की समस्या उसमें भी आ सकती है, लेकिन उसमें कम आएंगी। हो सकता है कि सरकार ने कुछ सोच समझ करके ही कुछ चीज़ें बनाई हो। समय के साथ हमें अपने आप को बदलाव करना पड़ता है, लेकिन सचेत भी रहना पड़ता है। इसलिए जितने कार्बोरेटर वाली गाड़ियां हैं, अगर इस तरह की समस्या आती है, तो सबसे पहले आप गाड़ी को छेड़ने से पहले कार्बोरेटर साफ़ करा लीजिए, और उसमें का पेट्रोल का फ्यूज जो है उसको गिरा दीजिए, साफ़ कर लीजिए, घरेलू उपचार कर लीजिए, ताकि आपकी समस्याओं से आपको निजात मिल सके। बाकी तो चलता रहेगा, यूँ ही सिस्टम में आती रहेंगी, बदलाव होते रहेंगे, और हमें एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। सरकार हो सकता है नई नई टेक्नोलॉजी लाए, और कुछ सोच समझ के ही कर रही होगी, लेकिन हमें सचेत रहना हमारा भी कर्तव्य है, नहीं तो हम परेशान होंगे। तो जय हिंद, जय भारत।